नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 2 भाग 2 जिसका नाम है मापन और मात्रक। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और मूल भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। उसके बाद मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता क्यों होती है, ये हम सब पहले भाग में पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि उन्हें भी अध्याय 1 से ही सभी वीडियो देखने को मिले और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और आज जो हम आपको लेकर चल रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मापन की पद्धतियाँ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का भाग 2 मापन और मात्रक वाले अध्याय का, जिसमें पहला टॉपिक है मापन की पद्धतियाँ। तो दोस्तों आप सब परिचित हैं कि प्राचीन काल में जो है व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय का होता था। अर्थात किसी एक व्यक्ति के पास अगर अनाज है और दूसरे व्यक्ति के पास अगर कपड़े हैं तो वो अनाज देकर दूसरे से कपड़े ले लेता था। इस प्रकार अपने आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे को वस्तु देकर ही व्यापार करते थे। और माप तोल के लिए कोई मानक चीज़ नहीं थी तो वो अपने अपने हिसाब से वो मात्रक बना लिया करते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कबीलों का विकास होकर गांव बना, गांव से देश बना और देश के बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगे तो सभी देशों में मापन का भी क्या हुआ, पद्धतियों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। सभी लोगों ने कुछ अपने अपने देश में अलग अलग हिसाब से मानक मात्रक बनाए और वे उन्हीं मानक मात्रकों से नाप तोल कर व्यापार करने लगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मापन की पद्धतियाँ, तो कौन कौन सी मापन की पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो मापन की पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती है। पहली है हमारी एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। अर्थात इसमें लंबाई को मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। दूसरी पद्धति का नाम है सीजीएस पद्धति। अर्थात इसका पूरा जो नाम है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अर्थात लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी मान होते हैं उनको 10 की घातों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं और जिनको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको मीट्रिक कहा जाता है। तीसरी पद्धति हमारी है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसका पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। अर्थात लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अर्थात ये ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी प्रचलित है। चौथी पद्धति है एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो जब ये 3 पद्धतियाँ थी एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, तो किसी देश में लंबाई को मीटर में नापा जाता था एमकेएस के हिसाब से, सीजीएस के हिसाब से सेंटीमीटर में नापा जाता था और एफपीएस के हिसाब से फुट में नापा जाता था। तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगे, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करने लगा तो समस्या आने लगी क्योंकि कोई मीटर को जानता था, कोई सेंटीमीटर को जानता था, कोई फुट को जानता था। फुट वाला सेंटीमीटर नहीं जानता था और मीटर नहीं जानता था। तो जब वो आपस में व्यापार करते तो उन्हें ये समस्या आने लगी। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए सभी देशों के प्रतिनिधि ने मिलकर एक समिति का गठन किया और उस समिति ने फिर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए एक मापतोल की समिति बनाई और उस समिति में एक मात्रक रखे जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं और इसे एसआई पद्धति कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो एमकेएस का ही परिवर्तित रूप होता है। अर्थात इसमें भी लंबाई के मात्रक को मीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में नापा जाता है। इसके अलावा भी और भी भौतिक राशियों को इसमें मात्रक दिए गए हैं, जैसे विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। इस प्रकार 4 और भौतिक राशियों के मात्रकों को इसमें लिया गया है और 2 पूरक मात्रक लिए गए हैं, जिसमें समतल कोण के लिए लिया गया है रेडियन
और घन कोण के लिए लिया गया है स्टेरेडियन। इस प्रकार मापन की ये 4 पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें से एसआई पद्धति जो है वो हमारे लिए अधिक काम की है, क्योंकि जो भी मात्रक हम पढ़ेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है सभी जगह प्रचलित रहते हैं, सभी देशों में लागू होते हैं। तो जो भी हम आगे कोई सी भी भौतिक राशि अगर पढ़ेंगे तो उसके जो मात्रक और मात्रक निकालेंगे वो हमेशा कौन सी पद्धति में निकालेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में निकालेंगे। तो एसआई पद्धति में जो मात्रक होते हैं, तो एसआई पद्धति में आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, और 7 ही प्रकार की जो मूल राशि होते हैं उनके एसआई मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो वो हम आपको लिखकर बता रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मूल राशि का नाम, मूल राशि और एसआई मात्रक। जैसे आपने पढ़ा था मूल राशि हमारी क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और इसका संकेत मीटर को कैसे लिखेंगे, हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। दूसरा है हमारे भौतिक राशि होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका संकेत होता है केजी। तीसरी पद्धति हमारी थी ताप। ताप का होता है केल्विन। एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसका होता है कैपिटल के। चौथा हमारा समय, भौतिक राशि, जिसका एसआई पद्धति मात्रक होता है सेकंड, जिसका संकेत होता है स्मॉल एस। पांचवा है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई पद्धति मात्रक होता है एम्पियर, और इसका संकेत होता है कैपिटल ए। फिर छठी हमारी है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, सीडी से। और अंतिम हमारा जो है 7वीं भौतिक राशि है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है मोल, और इसको लिखा जाता है स्मॉल एमओएल। क्या लिखा जाता है, एमओएल। 7 भौतिक राशि, 7 भौतिक राशि के एसआई पद्धति में 7 प्रकार के मात्रक होते हैं, और मात्रकों के संकेत ये इस प्रकार होते हैं। इसमें गौर करने वाली बात है कि 2 मात्रक केवल कैपिटल लेटर में हैं, बाकी सभी क्या हैं, स्मॉल लेटर में हैं। तो कैपिटल लेटर में उन्हीं को रखा गया है जिनके मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर लिए गए हैं। जैसे केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, तो उनके नाम पर लिया गया मात्रक, इसलिए इसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और एम्पियर भी वैज्ञानिक है, उनके नाम पर भी लिया गया है मात्रक विद्युत धारा का, तो इसके संकेत को भी हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है कि 7 मूल राशियों के नाम लिखो और उनके एसआई पद्धति में मात्रक लिखो। 2 पूरक मात्रक होते हैं। 2 क्या होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। एक होता है कोण, या समतल कोण भी बोल सकते हैं इसको, समतल पे बनने वाला कोण, समतल कोण। तो समतल कोण का जो होता है मात्रक वो क्या होता है, रेडियन, और इसको लिखते हैं RED। फिर इसी प्रकार घन कोण होता है। घन कोण ठोस की सतहों द्वारा बनने वाला कोण होता है ये घन कोण, इसका होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि होती है। तो 7 मूल राशि और 2 पूरक राशियों के क्या पूछे जाते हैं हमसे, मात्रक पूछे जाते हैं। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा मापन की पद्धतियाँ। तो मापन की 4 प्रकार की पद्धतियाँ हुई, MKS, CGS, APS और SI, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है,
SI पद्धति है। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ और उसका आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।